मैम कैसा लगा आपको यहाँ पे डीवाईसी का जो हम ये वर्क कर रहे हैं, जो डाटा ले रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आज कबीर जयंती के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी आपके माध्यम से, और आप सभी का सिरसा आगमन पे आप सभी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ, सभी का अभिनंदन करती हूँ। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मौसम आज 45 डिग्री से प्लस में है टेम्परेचर, और आप सभी इतनी भारी तादाद में यहाँ से पहुंचे हैं, तो इससे ये शो होता है कि आप लोग कितने ज्यादा एकदम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इस चीज के लिए कितना ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। धन्यवाद मैडम। मैम कुछ पूछेंगे आपसे सरोज महिला शक्ति के बारे में? अच्छा, देखिए माँ बिना तो ब्रह्मा भी अधूरे हैं ना। ब्रह्म के साथ फिर जब माँ लग जाता है तभी ब्रह्मा जी पूरे होते हैं, ठीक है। तो इस सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा जी से क्या माता जी से है, और मैं सभी को सल्यूट करना चाहूंगी हमारी मातृशक्ति को, क्योंकि अगर एक घर का अगर विकास करना है, चाहे पूरे समाज का चाहे पूरे देश का, पर वो कहाँ से शुरू होता है? एक माँ से शुरू होता है, क्योंकि हमारी जो पहली टीचर होती है, हमारी पहली अध्यापिका होती है, वो एक बच्चे को सब संस्कार देने वाली वो एक माँ होती है। तो मैं नमन करती हूँ ऐसी मातृशक्ति को, और आप सभी यहाँ पहुंचे हुए माताओं बहनों को मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैम हमारे समाज में जैसे लड़कियां वगैरह बहुत ही पढ़ी लिखी भी नहीं है जी, और जॉब्स वगैरह भी उनके पास कम है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी अपने समाज में मतलब जेंट्स के साथ खड़ा होए, और ऐसा क्या करें? मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऐसा क्या काम करें जिससे हम कंधे से कंधा मिलाकर जो है हम चले? देखिए, शिक्षा अगर हमारे पास है तो शिक्षा से हेल्थ अच्छी है, शिक्षा से रोजगार है, सभी चीजें शिक्षा से शुरू होती हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि महिलाओं का उत्थान कैसे होगा, तो उसी का भी जवाब शिक्षा ही है। अगर एक समाज आगे तभी बढ़ता है जब वो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हर एक प्रयास करें, हम निरंतर प्रयास करें, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सके। अगर शिक्षा में बच्चे जाएंगे, स्पोर्ट्स में बच्चे जाएंगे, तो नशे से दूर रहेंगे, समाज वैसे ही बहुत तरक्की करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, हमें शिक्षा, बच्चों की शिक्षा और माताओं बहनों की शिक्षा, और फिर जब शिक्षा होगी तो हम ज्यादा सशक्त हो सकते हैं, ज्यादा हमारे पास रोजगार, हम बिजनेस भी कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं ये सभी से निवेदन करूंगी, हर किसी से, कि अपना पेट काट कर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। थैंक यू मैम। धन्यवाद। सर हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आपको? अब ये हमारा हाँ, मैंने सब्सक्राइब किया, मैंने देखा, बहुत अमेजिंग। यू आर डूइंग इट ग्रेट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इन डॉक्यूमेंट्स? बिल्कुल। मैंने हाल फिलहाल में ही देखना शुरू किया, और मुझे आपने सेंड जब किया वीडियो, मैंने तब देखा, और मैंने बात भी की आपसे इस बारे में कि आप सभी बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहे हैं, और मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं। और मेरा जहां तक आपके साथ सहयोग हो पाएगा, मेरी आपको जहां भी जरूरत है, आई विल बी अवेलेबल 24/7 फॉर यू गाइस। ये मतलब चुनिंदा लोगों में से, जैसे ये सरोज बहन है, प्रियंका है, गिनती के है महिला शक्ति जो इन चीजों बोल पाती है। अदरवाइज कम्युनिटी को लेकर के जो अपना बेसिक जो सिस्टम हो रहा ना, चैनलाइज नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा चैनलाइज नहीं है। जाना हमें कहीं और चाहिए, हम जा कहीं और रहे हैं। इस चीज के लिए हमें टीम वर्क पे ध्यान देना होगा। पहले जो हमारी टीम है वो स्ट्रांग हो, और फिर हम अपने टीम के चैनल को बढ़ाएं, और अलग अलग जिला में अलग अलग, है ना, इस तरीके से फिर एक दिन अलग अलग लोकसभाओं के लेवल पे हम लोग काम करें, और छोटे से छोटे गांव में भी काम करें, एक एक गली में भी काम करें, समाज को एकत्रित करें, और फिर उनको शिक्षित करें, सशक्त करें, और फिर संगठन में एकदम से साथ में रह के आप महिला शक्ति को फोरफ्रंट पे रखोगे। बिल्कुल, हमारे डीवाईसी के बिल्कुल आगे की तरह चलोगे, और आपका बिल्कुल सहयोग लेंगे हम इस काम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना समय दिया, क्योंकि पेन स्टेज छोड़ के आए आप हमारे लिए, इसके लिए बिल्कुल रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। आई एम ओवरवेल्म्ड, मेरा सौभाग्य। थैंक यू। मैं एक बात कहना चाहती हूँ आज महिलाओं के बारे में, अपनी समाज की बेटियों के बारे में, कि हमारे समाज में पढ़ी लिखी कम है लड़कियां, तो
लड़के भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। वैसे तो है, पर मैंने तो यही ऑब्जर्व किया, जब मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी ना, तो 3-4 लड़के ऐसे थे जो मेरे साथ थे, और लड़की तो सिर्फ अब 2 थी। देखो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में। तो मेरा ये मानना है कि जो लड़कियां घर बैठी है ना, वो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर कम पढ़ी लिखी है, जो घर में है, तो वो स्किल सीखे, कोई ना कोई स्किल जरूर सीखे। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि स्किल बेस पे ही आपको जॉब वगैरह मिल जाती है, तो अपनी स्किल पे ध्यान दे, जैसे स्टिचिंग वगैरह है, पेंटिंग हो गया, या फिर और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, स्किल बेस पे जब आप काम करोगे तो हाँ, बहुत सारी बैठी हैं, तो वो स्किल बेस्ड जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं, तो उनमें जो है वो जाए, जैसे ITI वगैरह हो गई। मान लो किसी का एजुकेशन में उतना कोई रुझान है नहीं, तो वो अपने लिए ना एक प्लान तैयार करके रखे कि चलो मैं एजुकेशन में तो नहीं जा सकती उतना, भाई मैं कल को जॉब भी नहीं लगना उसको। मान लो आप कोई बड़े अधिकारी तो नहीं बन सकते, पर स्किल सीखी हुई होगी तो अपने घर पे ही छोटे मोटे काम कर सकते हो, जैसे ब्यूटी पार्लर का सीख लिया आपने, नेल आर्ट्स का सीख लिया, फैशन डिजाइनिंग का कुछ सीख लिया, गारमेंट बनाने सीख लिए, पैटर्न मेकिंग सीख ली, या फिर कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह, और बहुत सारे फील्ड है जो घर बैठ के भी आप काम भी कर सकते हो, और जिनमें इतनी एजुकेशन की जरूरत भी नहीं होती, तो आप वो काम जरूर सीखे। ओके, थैंक यू। जी मैडम, मान लो आप है ना, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस प्रकार आज जयंती मनाई जा रही है? मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूंगी कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, बस। महिलाओं के लिए स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज की महिलाएं बहुत ही पिछड़े में महसूस कर रही हैं आज के दिन। मैं खुद कर रही हूँ, तो मैम आप क्या औरों का क्या कहूँ? मैं तो खुद कर रही हूँ। मैं खुद ये सोचती हूँ कि मैं अपने को खुद कैसे मतलब उस लेवल तक ले जाऊं जहां मुझे लोग जाने, जहां मैं अपना पेट खुद कमा सकूं, खुद अपना पेट पाल सकूं। ये चीजें मैं सोचती हूँ। मैं भी MSc की है मैंने अभी। MSc किस फील्ड में किया है मैम? फैशन टेक्नोलॉजी से मैंने MSc की है। और अभी मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मेरे पापा क्या करते हैं, मेरा भाई क्या करता है, या फिर कल को मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा हस्बैंड क्या करेगा। मेरे भले वो कुछ भी करे, मैं क्या करूंगी मेरी लाइफ में, वो मेरे लिए मायने रखता है। क्योंकि जब लड़का पढ़ता है ना तो एक ही परिवार शिक्षित होता है, या फिर संस्कार, बच्चा तो माँ के पास ही रहता है, तो संस्कार तो माँ से ही आएंगे। तो लड़की अगर पढ़ेगी लिखेगी या फिर उसके पास कुछ ऐसी स्किल वगैरह होगी तो वो अपने बच्चे को देगी, तो दो परिवार शिक्षित होंगे उससे, उसका मायका भी, और जब वो जिस ससुराल में जाएगी तो वो ससुराल में जाएगी। तो लड़कियों का पढ़ना लिखना, मैं एक टाइम पे लड़का ना भी पढ़े, इट्स ओके, मैं तो कहती हूँ लड़कियों को पढ़ाओ आप, क्योंकि मुझे भी, हम तो चाहते हैं कि पूरा समाज शिक्षित हो। हाँ, समाज शिक्षित हो, पर लड़कियों को तो जरूर पढ़ाओ। लड़कियां ऐसे होती है, कोई सोच लेते हैं ना कि चलो +2 कर ली अब शादी कर देंगे, ग्रेजुएशन कर ली शादी कर देंगे। पहले उनको कामयाब बनाओ, उसके बाद उनकी शादी करो। मैंने अपनी कम्युनिटी में देखा है, बहुत छोटी छोटी, मेरे खुद के जैसे कुनबे में है, छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो चुकी है या रिश्ते कर रखे हैं। भाई मत करो तुम ऐसा, मैं तो ये कहूंगी मत करो तुम ऐसा। पहले उनको उनके एम तक पहुंचने दो, और बाद में शादी वादी का सोचो। शादी वादी खुद हो जाएगी, जब कामयाब होगी ना बंदी तो सब चीजें बाद में हो जाएंगी वो तो मैं तो ये कहूंगी भाई पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, बस। जिस प्रकार आपने MSc किया हुआ है, तो आपने क्या स्ट्रगल किया यूनिवर्सिटी लाइफ में? यूनिवर्सिटी लाइफ में स्ट्रगल ही था मेरा तो। क्या कुछ मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, वैसे हम हरियाणा में रहते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैंने जब 12th की तो उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि भाई शादी कर देते हैं लड़की की। मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया इस मसले में कि मेरे को पढ़ाई करनी, और देखो मैं आज MSc और अभी मैं PhD में एडमिशन लूंगी, और मैं जॉब के लिए भी मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरे फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब भी आती है तो मैं वहाँ भी अप्लाई करूंगी। और मैं जी मैडम, जैसे कि आज हमारे समाज में देखा जाता है कि आज बहुत कम महिलाएं परसेंटेज देखा था PhD कम कर रही हैं। हाँ जी, तो मैडम आप बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट करेंगे कि भी PhD करो या हमारे हायर एजुकेशन में जाओ आप? देखो, अगर आपको किसी फील्ड की नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से लेनी है तब तो आपको PhD करनी होगी, है ना।
अगर आपको भाई जैसे बीएससी करके भी मैं जॉब कर सकती थी, है ना। बीएससी मैंने टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग से की है, तो उसके बाद मैं एज ए डिजाइनर, एज ए इलिस्ट्रेटर या फिर और भी बहुत सारे ब्रांचेस होती है फैशन डिजाइनिंग में, तो मैं वहाँ जॉब कर सकती थी। पर मुझे और ज्यादा ज्ञान चाहिए था उसमें, तो मैंने एमएससी की। अब मुझे और उससे भी और ज्यादा ज्ञान चाहिए इस फील्ड में, तो मैं पीएचडी करूंगी। जिसको ज्ञान चाहिए वो तो पढ़ाई का तो कुछ होता ही नहीं है ना, उसका एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है कभी भी, आप कितना भी पढ़ लो। तो जिसको ज्ञान चाहिए उसको हमेशा कोई ना कोई बुक हो गई पढ़ते रहना चाहिए, और अपने फील्ड में जिसमें भी वो मास्टर्स कर रहे हैं तो उनको फिर आगे पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। जी मैम, जिस प्रकार जज्बे से आपने समाज को और महिलाओं को संदेश दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।